अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विठलाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विठलाय नमः। ये बाबा तो सच में बहुत खतरनाक और शक्तिशाली लग रहे हैं। बाबा 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः। बाबा आंखें खोलिए बाबा। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्छय नमः। हमारे तप को भंग करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अरे कौन हो तुम? बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बहुत परेशान हूँ बाबा। बाबा मेरी बात सुनिए। मुझे आपकी मदद चाहिए बाबा। मेरी मदद कर दीजिए। मेरे घर में ना एक भूत ने प्रवेश कर लिया है। उस भूत को मेरे घर से भगाने में मेरी मदद कीजिए बाबा। आप मेरी आखिरी उम्मीद है बाबा। कौन है तू? किसने तुझे यहाँ भेजा? तुझे इस जगह का पता किसने दिया? किसकी इजाजत से तूने हमारे तप को भंग किया? बोल, वरना हम तुझे भस्म कर देंगे। माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। मुझे आपके ही भाई ने यहाँ भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी समस्या का समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मुझे बचा लीजिए। आपके पास मैं इसीलिए आई हूँ। मेरी मदद कीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। बाबा आप चाहे तो मेरे जेवर रख लीजिए। मेरे पास और भी बहुत जेवर है, मैं ला के दूंगी। लेकिन मुझे इस भूत के काले साए से बचा लीजिए। मेरे परिवार को बचा लीजिए बाबा। इन जेवरों का लोभ सांसारिक लालचियों को होता है, हम जैसे सर्वज्ञानी को नहीं। हम चाहे तो अपनी साधना से पूरा खजाना जमा कर सकते हैं। तू चली जा यहाँ से। हमें तेरी कोई मदद नहीं करनी है। हमें तप करना है, शक्ति हासिल करनी है। खबरदार, जो तूने हमारा तप भंग किया तो। नहीं बाबा। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। बाबा मेरे घर में जो आत्मा है ना, वो भगवान की परम भक्त है, खासकर खाटू श्याम जी महाराज और माता रानी की। पहली बार देखा है कि कोई आत्मा भगवान की इतनी बड़ी भक्त है। आखिर ये आत्मा है किसकी? बाबा मेरी बहू की आत्मा है वो, मेरी बहू रुचिता की।
मर चुकी है बाबा, लेकिन घर में कोई मानने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये लो भस्म। ये लो, हम कल सुबह तुम्हारे घर आएंगे और इस भक्त आत्मा का भेद सबके सामने लाएंगे। फिर देखते हैं कि माता रानी अपने भक्त की रक्षा कैसे करती है। कल हमारे आने से पहले ये भस्म घर के चारों ओर डाल देना, ताकि हमारे आने से पहले वो आत्मा घर के बाहर न जा सके। मैं कल आपका इंतजार करूंगी बाबा। प्रणाम। कल सुबह उस माता रानी के भक्त का अंतिम दिन होगा। ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे कोई शक्ति मुझे घर से बाहर कदम रखने से रोक रही है। बाबा की बबूत तो काम कर रही है। यही सही मौका है, इस लड़की का भेद सबके सामने खोल देती हूँ। माँ जी, आई, इधर आइए माँ क्या जी। हुआ? अरे आइए तो। माँ जी ये देखिए, रुचिता घर से बाहर नहीं जा पा रही है। मतलब ये कि मैंने चौखट पर बबूत का घेरा बनाया हुआ है। रुचिता उसे लांग कर घर से बाहर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो रुचिता है ही नहीं, वो रुचिता का भूत है। पूनम, ये तुम्हें रोज रोज क्या होता जा रहा है? पहले तुम बोल रही थी कि वो रुचिता नहीं, उसका कोई बहरूपिया है, कोई हम शक्ल है, और अब तुम बोल रही हो कि वो भूत है। एक काम करो, तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो पहले, उसके बाद उस पर उंगली उठाना। क्या बोल रही है माँ जी आप? माँ जी आपके सामने क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? वो बाहर नहीं जा पा रही और आप मुझे कह रही मैं अपने दिमाग का इलाज करा लूं। माँ जी वो रुचिता का भूत ही है। देखिए वो लांग नहीं पा रही है, उस बबूत के घेरे को देख नहीं रही है आप माँ जी। ये रेखा देखकर ऐसा लग रहा है कल जिस तूफान का आभास हुआ था उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर हर महादेव। लो चली गई बाहर, तुम भी ना। ये बाहर कैसे जा सकती है? इसे भी रोकती हूँ। माँ आपको कुछ चाहिए था? नहीं। माफ कीजिएगा माँ, पर इस बार आप जो चाह रही हैं वो इतनी आसानी से नहीं होगा। बाबा कहाँ रह गए? ये सब ऑफिस चले गए तो रुचिता का सच सामने कैसे आएगा? क्या हुआ पूनम, आप इतनी परेशान क्यों? वो जी मैं
मैं कहना चाह रही थी आपसे कुछ। चले। अलग निरंजन। अलग निरंजन। अलग निरंजन। कौन है आप लोग? ऐसे कैसे घर के अंदर घुसे चले आ रहे? चलिए जाइए बाहर। ए! जबान संभाल कर बात कर। निया, बाबा ये मेरा बेटा है, नादान है, गलती से बोल गया बाबा। बाबा माफ कर दीजिए इसे। पूनम, ये क्या नई नौटंकी है तुम्हारी? अब कौन है ये? माँ जी, आप कहती है ना कि मुझे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि रुचिता में कभी मुझे बहरूपिया नजर आता है तो कभी भूत, इसीलिए मैं इनके पास गई थी। ये बहुत ज्ञानी बाबा हैं, माता रानी के परम भक्त। ये मेरा इलाज बहुत अच्छे से करेंगे। पूनम, अगर आपको इलाज करवाना था तो किसी डॉक्टर के पास जाते। ये बाबा के चक्कर में कहाँ पड़ गई आप? मूर्ख! तू जानता है कि तू किसका अपमान कर रहा है? मैं माता रानी का परम भक्त हूँ। अगर चाहूँ तो अभी के अभी तुझे भस्म कर सकता हूँ। माता रानी के भक्तों को अपनी शक्ति पर ना ही ऐसे घमंड करना चाहिए और ना ही बेवजह क्रोध। बाबा जी, यही वो आत्मा है, पकड़ लीजिए इसे। लगता है आप भी माता रानी की परम भक्त हैं। मुझे तो आपके चरण स्पर्श करने चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपका आशीर्वाद ले सकता हूं? अब क्या इसके चरण स्पर्श करेंगे? क्या कह रहे हैं आप? तभी तो मुझे इसकी शक्तियों का अंदाजा होगा। तो लूं मैं आपका आशीर्वाद? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जितने ज्ञानी बाबा हैं, आप हमारी बहू के पैर क्यों छुएंगे? बल्कि वो आपका आशीर्वाद लेगी ना। जाओ रुचिता, बाबा का आशीर्वाद लो। सोच क्या रही हो? आशीर्वाद लो बाबा का। नहीं दादी, रुचिता किसी अरे गहरे बाबा के पैर नहीं छुएगी। नहीं माता जी, घर की बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है और हम बाबा इनका आशीर्वाद लेना अपना फर्ज समझते हैं। अचानक तूफान कहाँ से आ गया? पापा, मैं मीटर बॉक्स चेक कर रहा था, कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो सब। चलो पूनम, मंदिर के दिए को ढाक देते हैं, कहीं बुझ ना जाए।
आप गिर कैसे गए? रुचिता, तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। बाबा हवा के झोंके में खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गए। क्या ये सच है बाबा? हाँ माँ, आप भी किसको पकड़ कर ले आते? जो आदमी हवा के झोंके से गिर गया वो क्या आपका इलाज करेगा? वैसे जब हम अपने परम भक्त के घर आए ही हैं, तो यहाँ के देवता का भोग ग्रहण करके ही जाएंगे। जरूर बाबा जी, मैं खाटू श्याम जी का भोग लेकर आती हूँ। रुक जाइए दादी जी। अभी खाटू जी को भोग लगाना बाकी है। लेकिन तुमने तो सुबह ही पूजा की थी ना, और भोग में तुलसी भी था। इसका मतलब भोग लग चुका है। नहीं माँ, पूजा मैंने की है, इसलिए मैं जानती हूँ कि भोग लगाना अभी बाकी है। तो ठीक है, हम भोग लगने तक का इंतजार करेंगे। उसमें वक्त लगेगा, आप जा सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, हम चलते हैं। अलख निरंजन। रुचिता, तुमने बाबा जी को प्रसाद देने से मना क्यों किया? आज तक तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। दादी जी, मैं किचन में दाल चढ़ा के आई हूँ। गैस बंद कर देती हूँ, दाल हो गई होगी। देखा आप सबने, ये रुचिता कितनी बदल गई है। मॉम प्लीज, आपने देखा नहीं कैसा पाखंडी बाबा लग रहा था वो? अच्छा हुआ उसे प्रसाद नहीं दी। चले पापा। आपको कुछ अलग सा नहीं लगा क्या जी? पापा चलो। हाँ। वैसे निहार ने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे लगा था कि वो बाबा रुचिता का सच बाहर लेकर आएंगे, लेकिन वो तो खुद ही उल्टे पांव भाग गए। बाबा जी, मैंने आपके बारे में इतना कुछ सुना था। आपके पास मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी। मुझे लगा था आप उस भूत को या तो किसी बोतल में बंद कर देंगे या फिर किसी डिब्बे में बंद करके रख देंगे, लेकिन आप तो खुद उल्टे पांव इस भूत से डरकर वापस आ गए। मैं डर कर वापस नहीं आया हूं, मैं तो इसलिए आया हूं क्योंकि वो कोई साधारण भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसी दैविक शक्ति है जिसे काबू कर पाना इतना आसान नहीं है। दैविक शक्ति? हर युग में भगवान जी को पूजने के साथ साथ शैतानी ताकतों को मानने वालों का भी जन्म होता है। लेकिन जितने भी महिषासुर क्यों ना जन्म लें, उनको ताड़ने के लिए शक्ति हमेशा तत्पर रहती है। माता रानी अपने भक्त की कितनी ही रक्षा क्यों न कर ले, उन्हें कितनी ही शक्तियां क्यों न प्रदान कर दे, लेकिन मैं उनके भक्तों का भरम तोड़कर ही रहूंगा। उन्हें एहसास दिलाकर रहूंगा कि उनके भगवान की जीत का समय खत्म और शैतान की जीत का समय शुरू।
युगों युगों से बुरी शक्तियां शक्ति को हराने की कोशिश कर रही। वो मूर्ख अभी तक नहीं समझ पाया कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, जिसका अंत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति अनंत है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ओम श्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। ये लो, ये पुड़िया उस रुचिता को खिला दो। इससे वो हमारे वश में आ जाएगी और कोई भी दैविक ताकत उसे हमसे नहीं बचा पाएगी। अब देखती हूँ कैसे बचेगा ये रुचिता का भूत। पापी कितना भी घमंड क्यों ना कर ले, उसका अंत तो जरूर लिखा है, जो तय समय पर होकर रहे। और मुझे बस उस समय का इंतजार करना है। अब ये बाबा जी का दिया हुआ भस्म रुचिता की चाय में मिला देती हूँ। इससे ये बाबा जी के वश में हो जाएगी, पूरी तरह से बाबा जी के वश में। अरे रुचिता, अच्छा हो तुम आ गई। मैंने असल में अपने लिए चाय बनाई थी, थोड़ी ज्यादा बन गई। लो पियोगी? जल्दी से पी लो, गर्म है अभी, वरना ठंडी हो जाएगी। लो। नहीं माँ, मैं चाय नहीं पीऊंगी। क्यों? दरअसल मेरे पेट में थोड़ी जलन हो रही है, तो मैं जूस लेने आई थी। माँ, चाय एक्स्ट्रा है क्या? हाँ, अगर एक्स्ट्रा है तो मैं पी लूंगी। लो। थैंक यू माँ। माँ, चाय बहुत टेस्टी है। थैंक यू। बाबा जी ने कहा था जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है उस पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए ऋतु को कोई खतरा नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत और है मेरे पास, एक बार और कोशिश करके देखती हूँ। मोहन, इधर। ये फल किसके लिए लेके जा रहे? ये रिश्ता भाभी के। लाओ मुझे दो, मैं दे दूंगी, मैं वहीं जा रही हूँ। तुम जाओ। ये कैसे हुआ? बोल श्री खाटू श्याम महाराज की जय। अब तो रुचिता को वो पुड़िया का पाउडर खाना ही होगा।
रुचिता, ये लो चरणामृत। क्या सोच रही हो? अब क्या खाटू श्याम जी के प्रसाद को भी मना करोगी क्या? अगर खाटू जी और महादेव की यही इच्छा है तो यही सही। बड़े पापड़ बेले हैं इसे भगाने के लिए। फाइनली इस रुचिता के भूत से छुटकारा मिलने ही वाला है। देख देवी, आज तेरी भक्त कैसे बेसुध होकर मेरे सामने आ रही है। अरे देवी, तू तो जगत जननी है, तू इनकी रक्षा नहीं कर पा रही है क्योंकि ये मेरे काबू में है और तू कुछ नहीं कर सकती है देवी। आज एक भगवान की भक्त की दैविक शक्ति से परिपूर्ण आत्मा मेरे वश में है। और आज मैं इसे इतना तड़पाऊंगा कि इसकी हालत देख तेरी रूह कांप जाएगी। आज खत्म होगी मेरी देवी से सदियों पुरानी लड़ाई। रुचिता, रुचिता। निहार, बेटा तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ मॉम, आपने रुचिता को देखा है क्या? पता नहीं शाम की आरती के बाद से नजर ही नहीं आ रही। बेटा मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। गई होगी शायद कहीं, वैसे भी आजकल अपनी मनमानी करती है वो। रात होने वाली है, पता नहीं कहाँ चली गई अचानक से। ठीक है मैं देखता हूँ। रुचिता, आज होगा माता रानी के भक्त का दर्दनाक अंत। आज होगी मेरे इतने सालों की तपस्या पूरी। ये कैसे हो सकता है? उस भभूत का असर तुझ पर कैसे नहीं हुआ? जैसे महादेव ने समुद्र मंथन का विष अपने कंठ में रोक लिया था, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारा दिया हुआ वशीकरण भभूत अपने कंठ में रोक लिया है। इसलिए मैं तुम्हारे वश में नहीं हूं, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूं।
नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति बंद करो। तीहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, तरस करत जन अति सुख पावे। बंद करो। आज चली गई रुचिता। कब से फोन मिला रहा हूँ, फोन में नहीं उठा रही है। निहार भैया, ये रुचि का फोन मंदिर में रखा हुआ था और साइलेंट पे भी है, शायद इसलिए कॉल नहीं लग रहा। कहीं रुचिता किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? मुसीबत में तो है, पर रुचिता नहीं, उसका भूत। चलो, इस जन्म में तो रुचिता की कहानी खत्म। पूनम, माँ, कहाँ है भूत? रुचिता ही तो है। माँ, नहीं है भूत, आप एक बार देखिए तो सही। रुचिता कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा था, तुम्हें पता है कितना परेशान हो गया था मैं। निहार जी, वो मीनू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट चली गई थी। और फ़ोन घर में ही छूट गया था। प्लीज रुचिता, तुम फोन अपना हमेशा साथ में ही रखा कर। तेरी सांसें ऊपर नीचे हो जाती। पर तुम्हें पहले ही खो चुका हूँ, अपने ही खोना चाहता हूँ। चल। रुचिता का भूत तो बिल्कुल सही सलामत वापस आया है। कहीं बाबा को तो कुछ नहीं हो गया? बाबा उठिए, बाबा क्या हो गया? बाबा, बाबा उठिए। ये ऐसा कैसा भूत है जिसे माता रानी सारी शक्ति प्रदान कर रही है, और वो भी इतनी शक्तियां जो मेरे वार को तोड़कर निकल गई। लेकिन मैं भी उस आत्मा को अपने वश में करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। क्या रुचिता की आत्मा ने आपको बेहोश कर दिया? क्या कह रहे हैं आप बाबा जी? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता? अब क्या करेंगे बाबा जी? हेलो बाबा जी, हेलो। फोन की बैटरी को भी इसी वक्त खत्म होना था।
रुचिता की लाश यहाँ कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो नहीं हो सकता। मुझे इसे कहीं ना कहीं छुपाना पड़ेगा। एक और लाश रुचिता की कहाँ से आ गई? अभी तो मैंने कोई नहीं देख पाएगा। क्या कर रही हैं आप पूनम? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पूनम, आप रात में इन सूखे पत्तों के साथ क्यों खेल रही हैं? यही तो थी रुचिता की लाश, फिर कहाँ चली गई? पूनम, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए अंदर चल के आराम कीजिए। चलिए। ये सब पक्का रुचिता का भूत कर रहा है। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पूनम, चलिए चलिए। गलतियां तो हम सब करते हैं, पर हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उन्हें छुपाकर दोबारा दोहराना चाहिए। पर ये बात पूनम को इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। जी बाबा जी, हाँ मैं निकल रही हूँ, बस पहुँच रही हूँ आपके पास। हाँ, इंसान कितना मूर्ख हो चुका है कि उसके मन में विश्वास की जगह शंका डालने के लिए उसके बनाए अंधविश्वास ही काफी है। पूनम ने अपनी मूर्खता में जो राह चुनी है, वो उसे अनर्थ और इस परिवार की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देगा। मुझे पूनम को हर हाल में रोकना ही होगा। सॉरी, शुभ काम के लिए निकल रही थी, छींक कर अपशकुन कर दिया। ये बिल्ली कहाँ रो रही है? ये उल्लू कहाँ से आ गया अचानक? ये तो दिन में दिखाई नहीं देते, फिर आज कैसे?
लक्ष्मी जी का वाहन होते हैं ये कहीं कहीं भगवान मुझे कोई संकेत तो नहीं देना चाह रहे? कहीं माता रानी मुझे जाने से रोक तो नहीं रही है? नहीं 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 नहीं, नहीं क्या सोच रहे? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूर रुचिता का ही भूत है जो जो ये सब करवा रहा है। मुझे फौरन फौरन बाबा जी के पास जाना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूनम मेरे इशारों को अपशगुन समझ रही है और जो विपत्ति मैं देख रही हूं उसे वो खुद निमंत्रण देने जा रही है। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विचलाय नमः। बाबा, कल तो रुचिता के भूत ने आपको बेहोश ही कर दिया। और सच बताऊं बाबा, तो मुझे भी रोज सपने में लाशें दिखाई देती हैं इधर उधर। बाबा, ये रुचिता का भूत ना बहुत शक्तिशाली है। बहुत डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और बाबा, आजकल तो उसे बहुत गुस्सा भी आने लगा है। बाबा, आप उसे भगा तो पाएंगे ना? ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विचलाय नमः। ये लो, और उसे किसी भी तरह उस आत्मा को पहना दे। उसको पहनते ही उसकी सारी शक्ति विफल हो जाएगी और उसके बाद हम उसे अपने वश में कर लेंगे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें